चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राजनीति में यही है कि अरविंद केजरीवाल को पहले जमानत दिलवाई जाए। अभिषेक मनु सिंघवी 3 यहाँ पर आदेशों का कहीं ना कहीं एक हवा कह सकते हैं मसले हैं जो लगातार जिसमें उनको घेरा जा रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती नजर आ रही है कि भाई बीजेपी की तरफ से दबिश करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने से कोई रोक नहीं पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर लंबे समय से शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में ईडी मामले में राहत मिलने के बाद कहीं ना कहीं CBI का मामला अभी तक फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में CBI वाले मामले में सुनवाई होनी है और शराब नीति घोटाले में क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई नजर आएगी, इस पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। और देखा जा रहा है दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जल्द से जल्द रिहाई होए और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा गया पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ जाते हैं, संजय सिंह बाहर आ जाते हैं और ऐसे में अब हाल ही में अब जिस तरह से विभव कुमार यहाँ पर रिहा होते हैं, तो उसके बाद अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी विधानसभा चुनाव से पहले राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का खेल दिल्ली में बिगड़ता हुआ नजर आएगा? क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही एक बार फिर से यहाँ पर परिणाम बदलते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनकी जमानत मिलने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आएगी और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या कुछ यहाँ पर फैसला आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो फैसला आता है उसमें क्या कुछ यहाँ पर बदलाव दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आती है? इससे जुड़े तमाम मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे अपने न्यूज रूम के सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और लंबे अरसे से ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, CBI नए नए यहाँ पर सबूत पेश करती हुई नजर आ रही है और हर बार यहाँ पर राहत मिलते मिलते रह जाती है, तो क्या लगता है कि आज जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में उसमें यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बेहतर भविष्य होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी वो यही बात कह रहे हैं कि 3 आदेश जो है वो उनके पक्ष में, एक CBI वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और आज उसमें भी जिस तरह से की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, संजय सिंह ने 2-3 दिन पहले ही कह दिया था कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं एक तरीके से और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जमानत मिलने वाली, इसीलिए बीजेपी लगातार जो है बौखलाहट में कई तरह की जो कह सकते हैं कि दबिश है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर डालती हुई नजर आ रही है। आपने देखा है कुछ दिनों पहले जिस तरह से अमानतुल्लाह खान के ऊपर तमाम तरह से कह सकते हैं चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या उससे जुड़े हुए कई और ऐसे कह सकते हैं मसले हैं जो लगातार जिसमें उनको घेरा जा रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि भाई बीजेपी की तरफ से दबिश करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी सबूत रखने चाहिए थे, जो बातें कोर्ट में रखनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से, CBI की तरफ से, जो भी एजेंसी इसमें छानबीन कर रही हैं उनकी तरफ से उतनी पुख्ता तौर पर नहीं रखी गई। आपने देखा कि जब के कविता को छोड़ा गया उस समय भी ये बात कही गई कि भाई सिर्फ दलीलों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो आरोप आप लगा रहे हो, जो बातें आप कह रहे हो, उसको कोर्ट के अंदर साबित भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आज वो बेहद उनका जो रुख है पॉजिटिव नजर आ रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी और वो सलाखों से बाहर आते हुए नजर आएंगे। जी, तो अब सर जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी को काफी कमजोर माना जा रहा था तलक और मनीष सिसोदिया जब से जमानत पर बाहर आए हैं 17 महीने की सजा यहाँ पर काटने के बाद, तो उसके बाद क्या मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी को मजबूती मिली और आने वाले समय में जो अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जाहिर बात है कि लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लगातार 3 बार से वो सत्ता में काबिज हैं और लगातार जिस तरह से उनका कद रहा है दिल्ली में, उनके बराबर फिलहाल अगर देखा जाए दिल्ली में, अगर दिल्ली के राज्य की बात करें तो उनसे बड़ा नेता फिलहाल को नजर नहीं आता। यही वजह कि बीजेपी अभी भी पशुपेश में है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले किसको मैदान में लेकर आया जाए। आप देखिए, चाहे स्मृति ईरानी का जिक्र हो, चाहे रमेश बिधूड़ी का जिक्र हो, कई ऐसे नेता जिनका नाम चर्चाओं में तो है, लेकिन क्या इन नेताओं के अंदर वो काबिलियत है, वो कह सकते हैं कि इनके पास में मतदाता हैं कि जिसके जरिए ये लोग दिल्ली में सत्ता पा सके? क्योंकि बीजेपी तमाम कोशिश के बावजूद भी अगर देखा जाए 25-30 सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में आ नहीं पा रही। अब ऐसे में क्या कोई बड़ा नाम यहाँ पर आने वाला है? क्योंकि बड़ा नाम आकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल
का मुकाबला करने वाला है, क्योंकि अगर राज्य स्तर पर बात की जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास कोई उनके कद का नेता नहीं है, इसीलिए बीजेपी कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे। आप देखिए जिस तरह से दोनों चुनावों की अगर बात की जाए 14 और 19 और खासकर अब 24 की बात की जाए, तो इन्हीं 3 चुनावों की अगर हम देखें तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं ट्राई कर पा रही है या खड़ा नहीं कर पा रही है जो उनकी सत्ता को कहीं ना कहीं हिला पाए। इसीलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली में लोकसभा चुनाव हार जाती है उनकी पार्टी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी जो मजबूती है उसको कोई कह सकते हैं कम नहीं कर पा रहा है, और बारंबार अरविंद केजरीवाल खुद को यहाँ पर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी क्या पिछले चुनावों की तरह बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी? और जिस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बाहर ना आने से पहले कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को सीएम का चेहरा बनाएगी? इस पर भी तमाम सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, किस तरह से स्थिति को देखते हैं? आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बड़ी राहत उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलने ही वाली है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो क्या अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर बाहर नहीं आ पाते हैं तो क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को उतारेगी? क्या लगता है? देखिए यहाँ पर अभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के चेहरा कौन होगा इस पर तस्वीर कुछ साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राजनीति में यही है कि अरविंद केजरीवाल को पहले जमानत दिलवाई जाए। अभिषेक मनु सिंघवी 3 यहाँ पर आदेशों का कहीं ना कहीं एक हवाला देते हुए कोर्ट में नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है एक तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र है, वह किसी भी तरीके की शराब नीति घोटाला मामले में शामिल नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस पर कड़ा कटाक्ष किया। जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा जो हैं दिल्ली बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ जो है ये शराब नीति घोटाला मामले का केस दर्ज करवाया गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनको यहाँ पर जमानत दिलवाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अभिषेक मनु सिंघवी बड़े यहाँ पर दावे पेश करते हुए नजर आ रहे। मनीष सिसोदिया की जमानत हो, के कविता की जमानत हो या फिर संजय सिंह को बाहर निकालना हो, तमाम नेता अरविंद केजरीवाल की याचिकाएं यहाँ पर वो लगातार नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके का मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की सांस ये है कि 3 बड़े चेहरे यहाँ पर इस दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के तहत जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना, संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर तो था, लेकिन केजरीवाल को यदि राहत मिल जाती है तो ये बड़ी खबर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए होगी। एक बड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जेल का जवाब वोट से ये नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव तक यदि वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं तो एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती हुई दिल्ली में नजर आ रही है, जिसकी बिना पर विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरा जाए। क्योंकि जो इन नेताओं की जिनकी रिहाई हुई है, इनके आधार पर ही कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्रों का खुलासा करते हुए नजर आ रही है। और केजरीवाल को यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो फिर बीजेपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो फैसला आएगा इसमें पूरी तरह से बैकफुट पर आते हुए नजर आएगी। अच्छा दिनेश, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहूंगा कि क्या लगता है कि बीजेपी अभी तक जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर पत्ते खोलती हुई नजर नहीं आ रही, तो क्या स्मृति ईरानी को वो जगह दी जाएगी, वो स्थान दिया जाएगा? देखिए करीब 2.5 दशक से अधिक समय हो गया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए हुए, और अभी दिल्ली में कोई मजबूत चेहरा यहाँ पर नहीं है। हालांकि मीनाक्षी लेखी भी दिल्ली में एक बड़ा चेहरा है महिला के तौर पर देखा जाए तो, लेकिन बीजेपी अभी नहीं चाहती है कि इस तरीके की कोई यहाँ पर कयासबाजियाँ अटकलें जो हैं कोई बयानबाजियाँ शुरू हो, और जिसके चलते पार्टी के नेताओं में यहाँ पर असमंजस का माहौल देखने को मिले, पार्टी के नेताओं में गुटबाजी का माहौल देखने को मिले। हमने पिछले दिनों देखा कि बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली दफ्तर पर, और वहाँ पर साफ तौर पर यह ऐलान किया गया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव संगठन एकजुट होकर के लड़ेगा और हाईकमान जिसको जो जिम्मेदारी देगा तो वो जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की राजनीति में बीजेपी देती हुई नजर आएगी। हालांकि मीनाक्षी लेखी जो है बड़ा चेहरा है और आगामी वक्त में जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आज जो फैसला आएगा उस पर भी कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आएगी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिर कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।